नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा CSIR का जो एसओ का एएसओ का जो पेपर हुआ था उसके रिगार्डिंग में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे रिलेटेड जो भी आपका अपडेट आती रहेगी या जो भी इंपॉर्टेंट आपका कंटेंट रहेगा, मटेरियल्स रहेगा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, वो सब आपको भेज दिया जाएगा या समय अनुसार मिलता रहेगा। तो बहुत सारे बच्चों के एसएमएस आ रहे थे कि सर CSIR का जो हमने एसओ का जो पेपर दिया था, जो कि 5 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में हुआ था, तो उसके लिए क्या हमारे को सेकंड स्टेज मींस पेपर 3 के लिए तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये उन बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस उठना इसलिए लाजमी है क्योंकि जब ये पेपर हुआ तो दिल्ली में और राजस्थान में कुछ ऐसे मामले आए जहां पर यह संदेह हुआ कि शायद पेपर लीक हुआ है। और बहुत सारे बच्चों ने इस बात को उठा के CSIR के हेडक्वार्टर भी पहुंचे और वहां पे प्रदर्शन भी किया। फिर उसके बाद एक कोर्ट में आपका ये केस भी चला हुआ है जिसमें आपका हर्षित कुमार वर्सेस अक्षय एक पिटिशनर्स हैं, तो इन्होंने केस दर्ज किया हुआ है और इसमें एडवोकेट प्रियंका जी हैं जो इनकी तरफ से आपका वहां पे मतलब कि फाइट करेंगी कोर्ट में। लेकिन कोर्ट ने 14/5/2024 की डेट दे रखी है और CSIR को एक गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि भी आपको 14 मई से पहले पहले अगर पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी मामला उसकी सारी रिपोर्ट आपको कोर्ट में सबमिट करवाना पड़ेगा। जबकि CSIR ने बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया है कि भी पेपर बहुत सक्सेसफुली हेल्ड हुआ है, कहीं पर कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और उनके पास ऐसे या फिर उन तक कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं पहुंचे हैं जिसके आधार पर वो ये कह दे कि हाँ भी पेपर लीक हुआ है। तो अब यहाँ पे दो दो बच्चों के दिमाग बनते हैं। एक तो वो कि भी अगर CSIR मना करे तो शायद वो मना ही करेंगे और वो सुफिशिएंट एविडेंस या सुफिशिएंट अपना आर्गुमेंट भी करेंगे ताकि पेपर का जो थर्ड स्टेज है वो समय अनुसार हो सके। लेकिन बहुत सारे बच्चों के जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ या फिर जिनको लगता पेपर लीक हुआ है, तो उनके माइंड में एक आशा भी जग गई होगी शायद पेपर दोबारा हो जाए, फिर से दोबारा हमारे को बैठने को मौका मिल जाए, या फिर जो भी करप्शन हुआ है वो करप्शन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे कंफ्यूजन इसमें बने हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि भी अगर आपका पेपर ठीक ठाक हुआ है या फिर थोड़ा बहुत अगर आपको लगता कि भी उस लेवल का नहीं हुआ जिस लेवल का आप चाहते थे, तो भी आपको पेपर 3 के लिए तैयारी करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि CSIR का कहना है बिल्कुल क्लियर कट, जहां तक मुझे जानकारी है कि भी पेपर का रिजल्ट आपका जल्दी ही आ जाएगा 14 तारीख के बाद। 14 जो 5th मंथ में 14 मई है, तो उसके बाद आपका रिजल्ट जल्दी आएगा और बिल्कुल फेयर आएगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है जहां जहां जिन सेंटरों पे गड़बड़ होने की आशंका है तो उन बच्चों का दोबारा पेपर लिया जा सकता है। तो बाकी बच्चों को अपनी तैयारी करना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव पेपर है जहां से ही आपका सिलेक्शन पक्का होगा। यही एक ऐसी स्टेज है जहां पे कोई करप्शन नहीं हो सकता, कोई घपलाबाजी नहीं हो सकता, यहां पे प्योर आपकी मेहनत चलेगी। तो जिन बच्चों की तैयारी कम है वो बच्चे डिस्क्रिप्टिव पेपर के ऊपर तैयारी में दिन रात जुट जाएं। और डिस्क्रिप्टिव पेपर जो हमने पहले भी बच्चों को तैयारी करवा रखा है, IB में जो एग्जाम निकलता है उसके लिए भी, और CSIR के जो पेपर होते हैं उसमें भी, तो बहुत सारे बच्चों ने उसमें सिलेक्शंस भी पाए क्योंकि उसमें राइटिंग प्रैक्टिस होता है। तो बहुत सारा हमने अपने समय अनुसार बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस किया हुआ है। और इसमें ऐसे आएगा आपका प्रेसिज आएगी जो 1/3 आपको करना होता है, लेटर्स एंड एप्लीकेशंस आएंगे। तो ये सारे के सारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कैसे लिखना है, कहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा, लेटर कैसे लिखना है, प्रिसाइज आपको कैसे करना है, वो सब आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब सेव करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे एक मैंने टेलीग्राम लिंक दे रखा, उस टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कर ले ताकि आपको कंटेंट जो है वो मिलता रहे, फ्री भी मिलेगा और जहां पर आवश्यकता होगी आपको गाइडेंस देने की तो KM क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर ले, वहां पे इससे रिलेटेड सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली है। बहुत जल्दी ही मैं आपको एक डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा कि डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कम समय में कैसे बेहतरीन करें, कैसे अपने राइटिंग प्रैक्टिस को इंप्रूव करें, किन किन टॉपिकों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है और एग्जामिनर आपसे राइटिंग प्रैक्टिस में क्या चाहता है, लेटर को किस प्रकार से लिखें
ताकि आपका जो जो आप बोलना चाहते हैं, जो आप बताना चाहते हैं, वो क्लियरली मैसेज आपको पहुंच जाए। दूसरा, भाई ये जो पेपर होगा सेकंड, ये 2 लैंग्वेज में मतलब कि हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको वो पेपर हिंदी में देना है या फिर इंग्लिश में देना है। जो बच्चे हिंदी माध्यम के हैं, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, या फिर बहुत सारे एमपी में भी हैं, छत्तीसगढ़ में भी हैं, और भी बाकी स्टेट में होंगे हिंदी राज्य जो स्टेट्स हैं, बिहार के भी। तो जो बच्चे हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं वो जरूर केएम क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज्वाइन जरूर कर लें। आपको इससे बेहतरीन कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला। जल्दी ही आपको सारे के सारे कोर्स की डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। बाय बाय, थैंक यू।